मैं बुधनी विधानसभा के मतदाताओं को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और हमारे शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमें समर्थन दिया, सहयोग किया। एक बहुत अच्छा चुनाव वहाँ पर हुआ और जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस के साथ रहा। और मैं ये कह सकता हूँ कि परिणाम संभवतः कुछ और हो सकते थे, अगर थोड़ा-सा और एक एंगल बदल जाता चुनाव का। नहीं हो पाया, लेकिन कहाँ कमी लगती देखिए पूरा चुनाव आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी सरकार लड़ रही थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, एक वर्तमान की सबसे हॉट सीट बुधनी जिसको कही जाती है, जिनके नाम से बुधनी जानी जाती है, वो खुद लड़ रहे थे, पूरा तंत्र लड़ रहा था। तो निश्चित रूप से चुनाव पर उसका असर पड़ा है, लेकिन अब ये रोने का समय नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इस पूरे चुनाव को जिस मुस्तैदी के साथ लड़ा, जो लोकसभा में लगभग 1.5 लाख वोट हमारे कम थे, वो कुछ हज़ारों में आके रुक गए। और जहाँ हम लोग बहुत कम मतदान केंद्र जीता करते थे, अब हमने सैकड़ों को भी पार किया है। तो एक अच्छा रहा। कुछ हम अभी समीक्षा के बाद ही कुछ ज़्यादा उसमें कह पाएँगे। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से इसकी लीड बढ़ाकर 1,04,000 पे ले गए थे और उस लीड को बेसिक तरीके से कैसे कम करा? देखिए अभी तक जो चुनाव हो रहे थे, वो तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी वर्सेस मुख्यमंत्री के बीच में वोटिंग होती थी। बुधनी में ज़मीनी हकीकत कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है और उसका जैसे-जैसे हम दूर जाते हैं, एक डॉपलर इफ़ेक्ट एक फिज़िक्स का शब्द है जिसमें कि जैसे-जैसे हम दूर जाएँगे उसकी ध्वनि बदलती जाएगी। तो बुधनी में बहुत सारी अभी चीज़ें निकल के सामने आनी हैं। 1,04,000 या 1,06,000 आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि लगभग 1,46,000 या 1.5 लाख से लोकसभा में भी हमारे कांग्रेस को वहाँ से सफलता नहीं मिल पाई थी, हम लोग पीछे रह गए थे। लेकिन इस चुनाव में कुछ हज़ारों में अगर आके मामला टिका है, तो जनता का साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेताओं का उसमें आशीर्वाद रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और जब तक हम लोग जीत नहीं जाएँ, ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। जी भाई।